अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम मूली के पराठे बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम मूली का अमेज़ा रेडी करेंगे। तो एक बड़े साइज़ की मूली ले ली, उसके छिलके उतार दिए। छिलके उतारने के बाद हमने इसको क्रश कर लेना है। क्रश करने के बाद इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसको निचोड़ कर निकाल लेना है। आप इट्स अप टू यू, आप किस तरीके से इसको निचोड़ेंगे। मैं हाथ के साथ इसको निचोड़ूंगी, इसका पानी जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा। अच्छे से निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद हमें चाहिए होंगी 3-4 हरी मिर्चें। बड़े साइज़ की ले लें, मीडियम साइज़ की ले लें। हरी मिर्च का बहुत अच्छा टेस्ट आता है मूली वाले पराठे में, तो इसलिए मैं ज़्यादा सी 4 लूँगी हरी मिर्चें बड़ी बड़ी। और एक मुट्ठी जितना जो है ना हरा धनिया चाहिए होगा, और इनको हमने अच्छे से चॉप कर लेना है। हरी मिर्चों को भी चॉप कर लिया और हरे धनिया को भी हमने चॉप कर लेना है। इनको जब हमने चॉप कर लेना है, चॉप करने के बाद जो हमने मूली क्रश करके रखी है उसके अंदर हमने इनको मिक्स कर देना है और कुछ स्पाइसेस ऐड करनी है। और स्पाइसेस हमने इसमें कौन कौन सी ऐड करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए होगी कुटी हुई लाल मिर्च, जिसे दादर मिर्च भी बोलते हैं। और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर। आप ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया पाउडर जो है ना, आप उसको साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पाउडर यूज़ करूँगी क्योंकि जो है ना हमें साबुत नहीं पसंद, इसलिए मैं पाउडर ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद अजवाइन भी डालेंगे ताकि इससे हजमा अच्छा हो जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट देता है पराठे के अंदर अजवाइन डालें तो। और हस्बे ज़रूरत नमक डाल के हमने अमेज़ा रेडी कर लिया। इसको रेडी करने के बाद हमने एक जो है ना छाननी टाइप सी टोकरी के अंदर डाल देना है, ताकि जो क्योंकि इसमें हमने नमक ऐड कर दिया तो डेफिनेटली इसने थोड़ा सा पानी छोड़ना है, क्योंकि हमें रोटी बेलने में टाइम लगेगा। तो इसलिए हमने ना इसको ऐसे में रख देना कि जिससे पानी न चढ़ता रहे। फिर हमने 2 मीडियम साइज़ के, बड़े साइज़ के नहीं मीडियम साइज़ के पेड़े ले लेने हैं और उनको बेल लेना है। बेलने के बाद जो एक साइड होगी, एक पेड़ा होगा, उसको बेलने के बाद हमने उसके ऊपर ऑयल से ग्रीसिंग कर लेनी है। एक को साइड पे रख देना और एक के ऊपर हमने ऑयल से ग्रीसिंग करनी है। पहले ऑयल ले लें, देसी घी ले लें, कोई दूसरा घी ले लें, इट्स अप टू यू। तो इस पे मैं ग्रीसिंग करूँगी ऑयल के साथ, कुकिंग ऑयल के साथ, बिकॉज इट्स मेल्टेड, तो ये अच्छा रहता है। फिर इसके ऊपर अच्छे से हमने जो मूली का अमेज़ा रेडी किया है उसको फैला कर डाल देना। सारी तरफ फैलाएंगे ताकि रोटी की सारी तरफ डाला हो। फिर जो दूसरा हमने साइड पे किया हुआ था बेला हुआ पेड़ा, उसको हमने इसके ऊपर डाल देना और उसके किनारों को आपस में अच्छे से जोड़ देना ताकि ये टूटे ना, खुले ना। तो इसको बेलने से आपने ज़्यादा नहीं बेलना, क्योंकि अगर बेलेंगे तो ये फट जाएगा। हाथ के साथ इसको बड़ा करना है, हाथ के साथ करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। फिर तवे पर डाल देना। तवे डालने के बाद इसकी एक नीचे वाली जो जगह होगी ना, सबसे पहले जो पड़ी होगी, उसको थोड़ा सा पकने छोड़ देना है। जब वो पक जाएगी थोड़ी सी आपको ऊपर से नज़र आने लग पड़ेगा। अभी देखिए अभी कच्चापन नज़र आ रहा है, अभी इसको हमने साइड को चेंज नहीं करना। अब जब पता लगने लग पड़ेगा कि ये पक रहा है, पक गया, तो इसकी साइड चेंज कर देनी है। जब साइड चेंज करेंगे तो इसको हमने अच्छे से नीचे वाली जगह को पकाना है। जब ये नीचे से अच्छी तरह से पक जाएगी, आपको इस तरह से बबल्स इसके नज़र आएंगे। तो फिर हमने इसके ऊपर देसी घी लगा देना है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी हो, मूली वाले पराठे के साथ कुछ भी अच्छा लगता है। तो देसी घी का ज़्यादा मज़ा आता है वैसे। तो फिर हमने इसको डालकर साइड चेंज करके तो दूसरी साइड को पका लेना। और फिर ये हमारे मज़े के मूली वाले पराठे रेडी हो गए हैं। इसको मीठे दही के साथ खाएं, बहुत मज़ा आता है। मीठी चाय के साथ खाएं, बहुत मज़ा आता है। तो इट्स योर चॉइस कि आप किसके साथ खाना पसंद करते हैं। तो ये हमारे मूली वाले रेडी हो गए हैं पराठे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।